Good morning, class 7 students. My name is Khushbu Jain and today I am going to teach you English An Alien Hand. Chapter number 3, that is the desert. So students, before explaining you this chapter, I would like to request you all, if you don't have subscribed my channel, that is English Speaking with Khushbu Jain, please subscribe it and don't forget to like and share. Now, first of all, I am going to explain you this chapter. Later on, we will be completing our book exercise as well as question answers. The desert, chapter number 3. So students, in this chapter we are going to study about the desert. A desert is generally without water and vegetation. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. A desert may be too hot or too cold. So students, as you all know that ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि डेजर्ट में जो है वो पानी की बहुत कमी होती है और वेजिटेशन की भी बहुत कमी होती है। और डेजर्ट के बीच में अगर अपने को हरियाली देखने को मिले और एकदम फ्रेश वाटर और हरियाली देखने को मिले तो वो बहुत सुंदर नज़ारा होता है। उसे देख के ऐसे लगता है जैसे मतलब कितना सुंदर नज़ारा होता है, देखने लायक। और डेजर्ट में भी टू हॉट और टू कोल्ड। डेजर्ट बहुत ज़्यादा सर्दियों के समय ठंडा रहता है और गर्मियों के समय बहुत गर्म रहता है। So let's start with the explanation. Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine that what a desert is really like. जो हम लोग जो रहते हैं ऐसे रीजन में रहते हैं जैसे जहाँ पे हरियाली ही हरियाली हो, फॉरेस्ट हो, ऐसे अगर हिली एरियाज़ पे रहते हैं जहाँ पे पहाड़ और मतलब हरियाली बहुत अच्छी हो, तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है ये जान पाना कि डेजर्ट असल में कैसा होता है। द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. और इसीलिए लोगों का मानना ये है कि जो डेज़र्ट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे मिट्टी होती है, वहाँ पे ना तो बारिश आती है और बारिश नहीं आती है, उस वजह से वेजिटेशन भी नहीं हो पाता है। मतलब जो खेती करते हैं वो भी अच्छे से नहीं हो पाती है क्योंकि बारिश की बहुत कमी होती है हमारे डेज़र्ट में, ऐसा लोग मानते हैं। या लोगों की धारा ही ऐसी बन चुकी है, जो हम बोलते हैं ना कि उनका माइंड सेट ऐसा बन चुका है कि वो जैसे ही डेजर्ट का सुनते हैं तो उनको लगता है नहीं नहीं वो तो एकदम सूखा और एकदम गर्म ऐसा होता है। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट। पर जैसा लोग सोचते हैं वैसा असल में डेजर्ट होता नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी ब्यूटिफुल प्लेस। जिन लोगों ने डेजर्ट के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में जाना है, उन्हें पता है कि डेजर्ट असल में ऐसा नहीं है जैसा लोग मानते हैं या जैसा लोग सोचते हैं। जिन्होंने कभी डेजर्ट देखा नहीं हो, जिन्होंने कभी रेगिस्तान नहीं देखा हो, तो वो लोग उनकी सोच ही ऐसी बन जाती है। पर जो लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में, जो लोग डेजर्ट देख चुके हैं, उन्हें पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर दोज हु स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी ब्यूटीफुल प्लेस। जिन्होंने डेजर्ट के बारे में पढ़ा है उन्हें पता है कि डेजर्ट जो है, रेगिस्तान जो है, वो बहुत सुंदर जगह है। इट इज़ द होम ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। और जो ये डेजर्ट होता है वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी एनिमल्स रहते हैं, काफ़ी प्लांट्स भी रहते हैं। दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। और उन लोगों ने वहाँ पे रहना सीख लिया है, मतलब उनकी जो बॉडी है वो उसी टाइप की हो गई है कि वो ज़्यादा ठंड भी महसूस करते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा सर्दी में भी और ज़्यादा गर्मी में भी उन्हें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है क्योंकि वो यहाँ पे रहने लग गए हैं जो लोग। True, the ground is not always hidden by a cover of grass. हाँ, ये सच है कि जो ग्राउंड है वो पूरा मतलब ग्रास से इतना कवर्ड नहीं होता है यहाँ पे डेजर्ट में। प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स।
But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarded as that of any tropical garden. और ये सच है कि मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे और ज़्यादा नहीं होते हैं और ज़्यादा हरियाली नहीं होती है। कोई कोई सीज़न ऐसा भी होता है कि हरियाली होती नहीं है बिल्कुल भी, पर जब भी बरसात होती है, जब भी बारिश होती है, जो कि बहुत कम होती है रेगिस्तान में, डेजर्ट में, पर जब भी वो होती है तो जो फ्लावर्स जो होते हैं ना वो इतने सुंदर दिख रहे होते हैं, ऐसा सुंदर नज़ारा दिख रहा होता है। मतलब वो बारिश होती है तभी वो नज़ारा देखने को मिलता है और वो ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रॉपिकल गार्डन में हम आ गए हो, सुंदर से गार्डन में आ गए हो, ऐसे लगता है देख के वो नज़ारा। अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्ट लैंड ऑफ ड्राई सैंड। और जो डेजर्ट जो है वो पूरा फ्लैट नहीं होता है, मतलब जिसे हम बोलते हैं ऊपर नीचे ऐसा होता है। आपने देखे होंगे मिट्टी के जो जिन्हें हम बोलते हैं धोरे या फिर जो मिट्टी के जो वो होते हैं, मतलब जो प्लेन नहीं होती है, जो जगह जो होती है वो प्लेन नहीं होती है, वो अलग सी होती है। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, और हाँ इसके पहाड़ भी हो सकते हैं, मिट्टी के पहाड़ जिसको हम बोलते हैं मिट्टी के धोरे। ओके, तो वो डेजर्ट में हमें देखने को मिलती है। इट मे हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल, और इनमें ओएसिस भी होती है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। एंड ओएसिस इज़ लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, और ओएसिस जो है वो एकदम लगता है जैसे कोई ग्रीन आइलैंड आ गया हो डेजर्ट के बीच में, मतलब मिट्टी के धोरों के बीच में कोई ग्रीन आइलैंड, हरियाली हरियाली सी दिखती है जो। वेयर अ स्प्रिंग और वेल गिव्स प्लांट एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो, और वो जो है वो इन्हें चांस देती है, मतलब जो भी पेड़ पौधे हैं वो उग जाते हैं। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार, जो डेजर्ट जो है, जो हमारा जो रेगिस्तान है वो बहुत ज़्यादा, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है एकदम, लाइक द थार, और कोल्ड लाइक द लद्दाख। जैसे कि थार जो है वो हमारा राजस्थान का डेजर्ट है, आपको पता है थार, और वो बहुत गर्म रहता है। और जो लद्दाख का जो आपने देखा होगा, लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का ऐसा ही है डेजर्ट और यहाँ का बहुत गर्म है। बट जनरली स्पीकिंग इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट, पर जहाँ भी लोग ये देखते हैं कि पानी की कमी है या फिर वहाँ पे हरियाली वेजिटेशन जो खेती जो करते हैं वहाँ खेती की कमी है, तो उसे लोग क्या बोलने लग जाते हैं? डेजर्ट, चाहे वो डेजर्ट हो या नहीं हो। बट जहाँ पे भी पानी की कमी और वेजिटेशन की कमी लोगों को दिखती है, उसे वो लोग नाम दे देते हैं डेजर्ट का। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, बहुत सारे ऐसे डेजर्ट भी हैं जो बिना पानी के हैं, जहाँ पे एकदम बिल्कुल भी पानी नहीं है। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड्स एंड डिपॉजिटिंग दैम एज माउंट्स, और काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ पे मतलब पानी नहीं है, रेगिस्तान में बिल्कुल भी मिट्टी ही मिट्टी है, और वहाँ पे मिट्टी की हवाएं चलती है इतनी तेज़। जैसे हमारे यहाँ पे राजस्थान में आपने देखा होगा कि मिट्टी के जो आंधी आती है तब मिट्टी को अपने साथ में उड़ा के लेके आ जाती है। तो इसी तरह से वहाँ पे पानी तो होता नहीं है रेगिस्तान में, तो जो वो मिट्टी है वो हवा के साथ घुल के और वो हर तरफ फैल जाती है, और दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। और एक जगह पे जाके जो मिट्टी जो इकट्ठी हो जाती है, मतलब जैसे मिट्टी की हवा चल चल के एक जगह से दूसरी जगह अपने सैंड ड्यून्स बना लेती है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। आपने देखे होंगे सैंड ड्यून्स का मतलब होता है मिट्टी के धोरे, मिट्टी का टीला जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, आपने देखे होंगे। लेट मी शो यू। आपने मिट्टी के सैंड ड्यून्स देखे होंगे, कुछ इस तरह से होते हैं, और वो मिट्टी जो है वो हवा के साथ में आके और फिर यहाँ पे अपने टीले बना लेती है। जो टीले होते हैं उसे हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स, मतलब मिट्टी जहाँ पे इकट्ठी होके पहाड़ का रूप बना ले या फिर ऐसा कुछ बना ले, उसे हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। और ये आपने राजस्थान में
बहुत देखे होंगे और आप जानते हैं, आपने सबने देख रखा है सैंड ड्यून्स को. ओके, सो दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट. और इनकी कोई फिक्स प्लेस नहीं होती है, वो आज इस जगह पे है, कल उड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे, दूसरी जगह अपना वो मिट्टी का जो है वो टीला बना लेंगे. ओके, endlessly across the desert, few plants can survive on such dry shifting sands. और बहुत कम प्लांट्स, बहुत कम पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो यहाँ पे उग पाते हैं. क्यों? क्योंकि जो मिट्टी होती है वो यहाँ की इतनी उपजाऊ नहीं होती है, सूखी ड्राई मिट्टी होती है, और वो भी विंड के साथ में मिलके और उड़ जाती है, कभी इस जगह, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह. वो अपनी जो जगह है वो चेंज करती रहती है, वो कोई एक जगह पे तो रहती नहीं है. तो इस वजह से जो प्लांट्स है उनको बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे ग्रो होने में. The phrases on the left in the following box occur in the text. Match each of them with phrase on the right. Okay, these are the match the following that I will be showing you later. First of all, let us complete book chapter, then we will complete our this book exercise, that is in page number 17. Okay, now see, desert plants and animals learn to require much less water. Desert plants and animals learn to require much less water and the most plants and animals. डेज़र्ट के जो प्लांट्स एनिमल्स हैं उनको मतलब वो आदी हो जाते हैं कम पानी में जीने के लिए. जैसे कि हमारा कैमल है तो वो कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है ज़िंदा, आपको पता है. द कैमल इज़ अ टिपिकल डेज़र्ट एनिमल. उसे अगर 10 दिन भी अगर पानी नहीं मिले तो वो ज़िंदा रह सकता है, क्योंकि उसने अपने मुंह स्टोमक में पानी जो है वो स्टोर करके रखता है और उसी पानी को वो पीता रहता है वापस. और स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड्स फॉर वाटर. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव. आपको सबको पता है, सब जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भी ये हम इंसान हुए, एनिमल्स हुए, प्लांट्स हुए, इनको सबको पानी चाहिए जीने के लिए. बिना पानी के तो हम जी नहीं पाएंगे ना. द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर दैन द मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. और बहुत कम ऐसे प्लांट्स एनिमल्स हैं जो बिना पानी के और रह सकते हैं ज़िंदा काफ़ी दिन तक. बाकी जो ज़्यादातर तो जो प्लांट्स एनिमल्स और जो लिविंग थिंग्स है उन्हें पानी चाहिए होता है जीने के लिए. बहुत कम ऐसे प्लांट्स एनिमल्स होते हैं जो बिना पानी के ज़िंदा रह सकते हैं. द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. जैसा कि आप सबको पता है, कैमल को डेजर्ट का क्या कहा जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट. कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. और कैमल जो है वो एक साथ में बहुत सारा पानी पी लेता है, ताकि वो कई दिन तक अगर उसे पानी ना भी मिले तो वो आराम से सर्वाइव कर सके, ज़िंदा रह सके. कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. कैमल जो है वो बहुत दिनों तक बिना पानी के ज़िंदा रह सकता है. द रीज़न इज़ दे स्वीट वेरी लिटिल. We sweat because we must keep our body temperature constant. और आपको पता है कि ज़्यादा गर्मी होती है तो स्वेटिंग भी होती है, पसीना भी आता है कि नहीं आता है? क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है वो उसी हिसाब से बन जाता है. वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट. और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ऑब्वियसली आपको पसीना तो आएगा ही, स्वेटिंग होगी आपकी. एंड दिस कूल्स द बॉडी. और क्योंकि इतनी गर्मी रहती है, ज़्यादा पसीना आता है, तो हमारी जो गर्मी है वो सारी निकल जाती है और इससे हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी सही रहता है. कैमल्स कैन स्टैंड हाई body temperature. They do not need to sweat and can therefore retain the water they drink for a long period of time. और कैमल जो है उन्हें इतनी स्वेटिंग नहीं होती है, इतना पसीना नहीं आता है. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पानी एक साथ में पी लेते हैं और फिर उसी पानी को वो लंबे समय तक अपने बॉडी में स्टोर कर सकते हैं. द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर. और जो बहुत छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, वो तो कई तो एनिमल्स जो है वो पानी पीते ही नहीं है.
दे बुरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डेज, जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ऐसे एनिमल्स मिट्टी के अंदर जो है वो अपना घर बना लेते हैं। बुरो मतलब वो मिट्टी के अंदर अपना घर बना लेते हैं, अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डेज, जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एंड कम आउट एट नाइट टू ईट, और वो सिर्फ और सिर्फ रात को ही बाहर निकलते हैं अपने ये अंडरग्राउंड से बाहर निकल के, और फिर वो रात को ही खाना खाते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, काफ़ी एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, और उन्हें पानी पीने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो लोग जो है वो दूसरे एनिमल्स का जो मीट होता है, जो ये हम बोलते हैं मांस, तो वो लोग खा लेते हैं मांस। तो फिर वो मीट खाने के बाद में उनकी जो प्यास होती है वो मीट में भी थोड़ा पानी का जो क्वांटिटी है वो होता है उसमें, तो इस वजह से उनकी जो प्यास है वो भी उससे उनकी पूरी हो जाती है। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड दे गेट वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट्स जूस, और कई एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स को खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में पानी होता है, और सीड्स भी खा लेते हैं तो सीड्स में भी पानी होता है, तो उनको अलग से पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको उसी से ही पानी मिल जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आपने देखा होगा वाटरमेलन, तो अगर हम पानी नहीं पीते हैं, वाटरमेलन अगर खा लेते हैं तो उससे भी हमारी प्यास बुझ जाती है। उसी तरह से मैंने जस्ट एग्जांपल बताया आपको। तो इसी तरह से जो एनिमल्स, प्लांट्स जो है वो एनिमल्स और जो है दूसरे जो एनिमल्स है वो कई एनिमल्स को खा के अपनी प्यास बुझा लेते हैं, कई प्लांट्स को खा के अपनी प्यास बुझा लेते हैं, कई पानी पी के अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। इस तरह से सबका अलग अलग खाने का होता है। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stems. और जो कैक्टस प्लांट्स जो है आपने देखे होंगे, वो कैक्टस जो कांटे वाले जो यहाँ पे रेगिस्तान में हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा होते हैं, आपने सब ने देखा होगा। ये देखो, अगर नहीं देखा है तो इस पिक्चर में दिया हुआ है आपके कैक्टस प्लांट, ये वाला है कैक्टस प्लांट। समझ में आया? इसे हम कैक्टस प्लांट बोलते हैं। इसमें कांटे ही कांटे लगे हुए होते हैं सब जगह, ऊपर नीचे आगे पीछे। ओके, तो ये जो कैक्टस प्लांट है ये क्या है, अपने में पानी स्टोर करके रखता है अपनी स्टेम्स में, ठीक है। और देयर रूट्स लाइज क्लोज ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन एंड दैट ओकेजनली फॉल। और ये जो है वो पानी क्विकली एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर जब भी बारिश होती है तब। दे द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड, वो मॉइस्चर का मतलब होता है वेटनेस, गीलापन जिसको हम बोलते हैं। समझ में आया? और एब्जॉर्ब का मतलब होता है अंदर की तरफ कंप्लीटली किसी चीज़ को ले लेना। ओके, वेरिएशंस ऑफ temperature. In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो भी, उसमें भी मॉइस्चर रहता है, एयर में भी मॉइस्चर रहता है। और एयर जो है, हवा जो है ना, वो एक तरह से ब्लैंकेट के रूप में मतलब यहाँ पे काम करती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और क्लाइमेट भी जो है वो उमस वाला हो जाता है। ह्यूमिड का मतलब होता है उमस, जिसे हम बोलते हैं, कंटेनिंग मॉइस्चर, जिसमें आपने देखा होगा ना कि गर्मी के दिन होते तब बहुत ज़्यादा मतलब एकदम हवा ही नहीं होती है और एकदम बहुत उमस सी लगती है, तो वो होता है। तो जो हवा जो है वो ब्लैंकेट के रूप में काम करती है। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि सरफेस जो है हमारा रेगिस्तान का वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी बहुत तेज़ पड़ती है उसके ऊपर, इसलिए। The absence of this blanket is desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. और इसी ब्लैंकेट की वजह से एब्सेंस ऑफ ब्लैंकेट मतलब ये जो ब्लैंकेट का काम करती है हवा, वो यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे तो हमारा जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और आपको पता है कि जो दिन होते हैं वो तो बहुत गर्म होते हैं और रात जो है वो हमारी ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो ये
टेम्परेचर जो रहता है या जो गर्मी सर्दी जो होती है वो उसी हिसाब से होती है। रेगिस्तान है तो इस वजह से ज़्यादा गर्मी दिन में होती है और रात में ठंड होती है। डेजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। और डेजर्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा नेचर का। ये हमने खुद ने नहीं बनाया है, ये हमें बनाया नेचर के द्वारा मिला है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशियंस। और जैसे हमें फॉरेस्ट मिले हैं, डीप ओशियंस मिले हैं, उसी तरह हमें डेजर्ट भी नेचर से गिफ्ट मिला है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। तो किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि डेजर्ट जो है वो बहुत गर्म रहता है या फिर मतलब यूज़लेस पार्ट है, इसका कोई यूज़ नहीं है हमारे जीवन में, हमारे धरती पे कोई यूज़ नहीं है। बिल्कुल यूज़ है और बहुत यूज़ है, और ये कोई यूज़लेस पार्ट नहीं है। Okay, so student, I hope you all understood this chapter very well. Now we are going to complete our book exercise as well as question answers. Now students, first of all please take out page number 17 in your textbook. अपनी बुक में पेज नंबर 17 निकालें और देखें the phrases on the left in the following box occurs in the text. Match each of them with the phrases on the right. Okay, first का आंसर क्या है? An endless stretch of sand. क्या होगा आंसर? नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी। सिर्फ और सिर्फ हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी देखने को मिलती है। स्ट्रेच ऑफ सैंड का मतलब ये होता है। वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, इसका मतलब क्या होता है? नो वाटर एंड नो शेड, मतलब ना तो पानी और ना छाया का कुछ भी दूसरा जगह। An oasis, oasis का मतलब fertile place with water and plants in a desert, hidden by a cover of grass, not visible because grass is thick. I hope you can do this in your textbook. So students, first of all I want to show you that you have to write by numbers, so please be careful. Number first is nothing but sand, number first. Okay, number second is no water and no shade. Sorry, where is the eraser? Number first is nothing but sand. Number second is no water, no shade. Number third is fertile. Third. Number fourth is not visible. So students, please write these numbers. Okay, 3 4 1 2. Please don't do lines and all, don't do your dirty work. Okay, please do it neatly. No need to do like this. Just write down the numbers that you have to write. Now let's come to the question answers that you have to complete in your notebook. Please do this work in your notebook. Question number 1 from the first paragraph. Question number 1, pick out 2 phrases which describe the desert as most people believe it. Okay, 2 phrases which describe the desert as most people believe it is hot, dry, waterless and without shelter. जो लोग डेजर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? डेजर्ट ड्राई है, डेजर्ट गर्म है, डेजर्ट में पानी नहीं है और डेजर्ट में रहने की जगह नहीं है, शेल्टर नहीं है। An endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. Question number 2 is pick out 2 phrases which describe the desert as specialists see it. Which do you think is an apt description and why? 2 phrases which describe the desert as specialists see it, a beautiful place, home of variety of people, animals and plants. और जो desert जो है, जो लोग
जो लोगों ने पढ़ रखा है डेजर्ट के बारे में उनको पता है डेजर्ट बहुत सुंदर जगह है। डेजर्ट में बहुत सारे लोग रहते हैं, एनिमल्स भी रह सकते हैं, प्लांट्स भी रह सकते हैं। आई थिंक बोथ द डिस्क्रिप्शंस आर एप्ट इन देयर ओन वे एज मोस्ट पीपल डिस्क्राइब इट was what they see on television or read over internet, while specialist makes them then their conclusion based on their interest and experiences after living in the desert। जैसा कि डेजर्ट के बारे में आपने सिर्फ टीवी में सुना होगा, देखा होगा, पर जो स्पेशलिस्ट जो है वो खुद वहाँ पे जाके रहते हैं और उसके बारे में हमें बताते हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं है। ओके, Question number 1. A camel can do without water for days together. What is the reason given in the text? Camel जो है वो बिना पानी के इतने दिन तक कैसे रह जाता है? Camel can do without water for days together because they sweat very little. क्योंकि उनको पसीना बहुत कम आता है। Camels can stand high body temperature. Camels जो है वो ज़्यादा सर्दी में ज़्यादा गर्मी में उन्हें कोई उस टेम्परेचर से फ़र्क नहीं पड़ता है। They do not need to sweat and therefore they can retain the water they drink for a long periods of time. और इसी वजह से उनके पसीना तो आता नहीं है, तो बॉडी से जो पानी होता है वो निकलता नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए उनके जो पानी जो स्टोर किया हुआ रहता है वो बॉडी में ही रहता है, तो इसलिए उन्हें कई दिन तक अगर वो पानी नहीं भी पीते हैं तो वो ज़िंदा रहते हैं। हाउ डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स फुलफिल देयर नीड्स फॉर वाटर? द स्मॉलर एनिमल्स फुलफिल देयर नीड्स फॉर वाटर बाय burrowing अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डेज एंड कम आउट नाइट टू ईट। वो दिन में तो चले जाते हैं अंडरग्राउंड अपने घर में नीचे ज़मीन के अंदर, और रात को वो बाहर निकल के खाना खाते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर। और कुछ जो है वो दूसरे एनिमल्स को खा के और पानी की प्यास बुझा लेते हैं, और कुछ नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। और किसी को तो जो दूसरे एनिमल्स के मीट खाते हैं उन्हीं उसी से मॉइस्चर मिल जाता है, पानी की उसी से क्वांटिटी उनको मिल जाती है। अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द प्लांट्स जूस। और किसी को प्लांट से पानी मिल जाता है प्लांट्स खाने से। इन अ डेजर्ट द टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट। वाई? जो डेजर्ट होता है वहाँ पे दिन में टेम्परेचर इतना हाई रहता है और रात को इतना लो कैसे हो जाता है? मतलब रात ठंडी और दिन गर्म क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर इन डेजर्ट लैंड्स। क्योंकि जो मॉइस्चर होता है वो हमारे डेजर्ट में नहीं होता। द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, जो हवा में होता है मॉइस्चर, वो भी हमारे डेजर्ट में नहीं होता, जो कि एक ब्लैंकेट के रूप में हमारे धरती को प्रोटेक्ट करता है। पर हमारे डेजर्ट एरिया में ऐसा नहीं होता, इसलिए फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, और इसीलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। समझ में आया? Therefore, the land gets heats up quickly during the day and due to sun's rays and cools down rapidly at night. Describe a desert in your own way. आप अपनी लैंग्वेज में डेजर्ट के बारे में लिख सकते हो, डेजर्ट कैसा है कैसा नहीं है। डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन, ये तो आप सबको पता है। हाँ, डेजर्ट में पानी की कमी होती है और वेजिटेशन की कमी होती है, बट इट इज़ अ ब्यूटीफुल एज अ फॉरेस्ट। पर जो फॉरेस्ट होते हैं उसी तरह ये डेजर्ट भी बहुत सुंदर होता है। डेजर्ट में भी टू हॉट और टू कोल्ड। डेजर्ट ज़्यादा गर्म भी हो सकता है, ज़्यादा ठंडा भी हो सकता है, बट प्लांट्स एंड एनिमल्स देयर दे हैव learn to survive in hot and dry and cold conditions। पर जो यहाँ पे लोग रहते हैं, प्लांट्स एनिमल्स जो रहते हैं, वो उसके आदी हो चुके हैं, वो उस टेम्परेचर में रह सकते हैं। ज़्यादा गर्मी में भी वो ज़िंदा रह सकते हैं, ज़्यादा सर्दी में भी वो लोग ज़िंदा रह सकते हैं। डेजर्ट ऑल्सो हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन। डेजर्ट में जो वेजिटेशन है, जो खेती है, वो भी अलग होती है। ऐसा नहीं है कि आप जो दूसरी जगहों पे खेती करते हो वही यहाँ पे डेजर्ट में कर सकते हो, नहीं। हम खेती उन्हीं चीज़ों की कर सकते हैं जिनमें कम पानी की ज़रूरत हो और कम पानी से वो खेती हो जाए, ऐसी खेती हम डेजर्ट में कर सकते हैं। बाकी जिसमें अगर ज़्यादा पानी चाहिए होता है वो खेती तो हम यहाँ पे डेजर्ट में नहीं कर सकते बच्चों, बिकॉज़ आपको पता है खेती करने के लिए काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जिनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे चावल की खेती, आपको पता है कि जो चावल की खेती चावल जो होते हैं उनको बहुत पानी चाहिए होता है, तो इसलिए वो राजस्थान में हमारे चावल की खेती बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि उसको पानी की बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी चाहिए होती है खेती के लिए, तो इसीलिए वो हिली एरियाज़ में उनको
उनकी खेती की जाती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you all understood this chapter very well. Please complete your work in your textbook as well as notebook in neat and clean handwriting. And don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.